हेलो मेरी प्यारी हरामी जनता। तो आज मैं हाजिर हूँ इसके 19th चैप्टर के साथ। आई होप कि आपको पिछले चैप्टर्स पसंद आए होंगे। अगर आपने पिछले चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप चैनल में जाकर पिछले चैप्टर्स देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो 19th चैप्टर की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ पर हमारा 18th चैप्टर ख़त्म हुआ था। यानी कि हमारी सेलिना को सेड्रिक ने बता दिया था कि सेड्रिक की मुलाकात वालहल से हो चुकी है और वालहल को इस कैसल में लाया जा रहा है, यानी कि काउंट्स कैसल में एज अ गार्ड लाया जा रहा है। यहाँ पर सेलिना हमारे विलियम से पूछती है कि क्या वो आ चुका है, यानी कि वो वालहल के बारे में पूछ रही होती है। और विलियम जवाब देता है कि नहीं मेरी लेडी, वो आ तो गया है, मतलब आ गया है, बट वो कैसल में अभी नहीं आया, वो अभी आउटर नाइट के तौर पर काम कर रहा है। और हमारी सेलिना मन ही मन सोचती है कि मतलब कितना टाइम हो गया है, मैं वालहल से नहीं मिली। मुझे नहीं पता कि सेड्रिक ने कैमिलिया को भी कैसे इसके लिए मना लिया होगा, पर चलो मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं है। और फिर उसकी नज़र जाती है ऊपर जहाँ पर शैनन हमें खिड़की से इन दोनों पर नज़र बनाए होते हैं। और हमारी सेलिना उसकी तरफ देख कर कहती है कि आगे चलकर पता चलेगा कि शैनन और वालहल की कैसी जमेगी। यहाँ पर वो हमारे विलियम से बात करते हुए कहती है कि हाँ, अब ऐसा तो है ही, मतलब जो पहले पहले नाइट आएगा उसे ऑफ कोर्स इनर नाइट के रूप में नहीं लिया जाएगा, बट चलो उसे आउटर नाइट के रूप में भी लेते हैं, ये भी अच्छी बात है। और ऐसे वो कुछ बातचीत करते हुए आगे चल रहे होते हैं। और फिर हमारा विलियम भी कहता है कि हाँ हाँ, वो अभी एक लोली, मतलब निचले स्तर का नाइट है, तो उसे अभी थोड़ा टाइम लगेगा और उसे मतलब कैमिलिया के ऑर्डर, फिर शैनन के ऑर्डर भी मानने पड़ेंगे। और फिर वो कहते हैं कि क्या आपने उसे मार्शल आर्ट कंपटीशन में नहीं देखा माय लेडी। और हमारी सेलिना कहती है कि हाँ मैंने उसे देखा, पर मैं उसे इन पर्सन यानी कि खुद नहीं जानती हूँ। तो हमारा विलियम जवाब देता है कि अच्छा अच्छा, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपने उसे देखा होता तो मतलब ये हॉरिबल होता है। और हमारी सेलिना उसकी तरफ देखती है और विलियम कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब मेरा कहना है कि जब मतलब आपकी जितनी ब्यूटीफुल लेडी को कौन मतलब प्रिजन में भेजेगा और वहाँ पर आप उनको देखोगी, मतलब वो काम भी रहा होता है, बट स्टिल वो कह देता है कि ऐसी बात है। और मैं सेलिना जवाब में कहती है कि क्या तुम्हें मैं ब्यूटीफुल लगती हूँ, मतलब तुम्हारी नज़रों में क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ। इस पर विलियम कहता है कि ऑफ कोर्स, मतलब मैं ही क्या, मतलब सब सोचते हैं। और वो साथ में ब्लश भी कर रहा होता है। तो भाई इसको देखकर कौन ब्लश नहीं करेगा। गोल्डन हेयर, ग्रीन आइज़, इतने ब्यूटीफुल फिगर, एवरीथिंग फाइन, कैसल में पैदा हुई है, क्या नहीं चाहिए। और ऊपर से शैनन भी जलते हुए कहती है कि क्या बकवास है यार, मतलब क्या देख रही हूँ मैं, मतलब ज़िंदगी जहन्नुम है मेरी। फिर हमारी सेलेना पर सीन आता है जो कि अपने मन में सोच रही होती है, मतलब हाँ मैं जानती हूँ अभी शैनन थोड़ी यहाँ पर अपने कमरे में ट्रैप है। मतलब वो मोनेस्ट्री से जब आई है तब से उसे मतलब उसकी माँ ने अंदर डाल कर रखा हुआ है। उसकी माँ तो भाई साहब, मतलब ऊपर से भी शैनन भी उसे गाली दे रही थी कि साली कमीनी, तेरी वजह से मेरा ये हाल हो चुका है। और फिर हमें सीन बताया जाता है थोड़ा टाइम पहले का, जहाँ पर कैमिलिया ने शायद उसे सज़ा दी होगी मोनेस्ट्री जाने के लिए, या फिर वटएवर कह लो तुम। और उसे अभी रूम में बंद किया जा रहा है। और फिर हमारी सेलिना इन सारे ख़ैरातों से बाहर निकलते हुए कहती है कि हाँ कैमिलिया एक अच्छी माँ और स्ट्रिक्ट मदर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शैनन के लिए। तभी वो विलियम के कंधे पर हाथ रखकर कहती है कि विलियम, अगर शैनन अपने कमरे से बाहर नहीं आएगी तो क्या मैं विलियम से खुद मिलने नहीं जा सकती। मतलब मैं सिर्फ उसे देखना चाहती हूँ। मतलब ऐसा होता ना कि हाँ थोड़ी क्यूरियोसिटी है, मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ। यानी कि वो आउटर जहाँ पर नाइट्स रहते हैं वो वहाँ पर जाती है, तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है आउटर नाइट्स को जहाँ पर रखा जाता है उस तरफ। और हमें वहाँ पर बताया जाता है, नाइट्स बात कर रहे होंगे साथ में, कि वो एक न्यूबी है, वो अभी अभी आया है, उससे थोड़ा टाइम लगेगा इन चीज़ों को देखने में, संभालने में। और फिर हमारा विलियम जाता है एक नाइट के पास और क्या, और हमारा जो नाइट है वो कहता है कि लॉर्ड स्पेंसियर आप यहाँ हैं। और हमारा जो विलियम है वो कहता है कि चलो ये बहुत मतलब ज़्यादा टाइम हो चुका है, चलो एक सिगरेट विगरेट पी कर आते हैं। और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर पीछे हमें दिखाई जाती है, पेड़ के पीछे हमारी सेलिना छुपी हुई होती है। फिर उनके जाने के बाद सेलिना बाहर आती है और वो कहती है कि हाँ चलो ठीक है गए वो, अब मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद वो अपने चौगे वोगे में बाहर आती है और बाहर वहाँ आउटर नाइट्स जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर जाने लगती हैं। और वो उस दरवाज़े को देखकर कहती है कि क्या वालहल यहाँ पर हो सकता है। और जैसे वो दरवाज़ा खोलती है या फिर जो भी करती है, वो मन में साथ में सोच रही थी कि स्पेंसियर, मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम इतना टाइम निकाल ही लोगे ताकि मैं अपने वालहल से बात कर सकूँ। और जैसे वो दरवाज़ा खोलने वाली होती है कि अंदर से शायद वालहल आ जाता है। और जैसे वो आता है हमारी सेलिना थोड़ी घबरा जाती है और हमारा जो
वालहल है वो मन में सोच रहा था कि ये फ्रेगरेंस मैंने सूंघी मतलब मुझे इस फ्रेगरेंस को याद है, ये वही फ्रेगरेंस है जो मतलब मैंने मोनेस्ट्री में सूंघी थी। और उस फ्रेगरेंस को पूरा मतलब एक्सप्लेन करता है। भाई मुझसे इतना एक्सप्लेन नहीं होगा, मतलब जहाँ पर वो मोनेस्ट्री में मिले थे वो फ्रेगरेंस, ऐसी फ्रेगरेंस वैसी फ्रेगरेंस, मतलब रोज़मेरी, भाई अला बला जो भी है। उसके बाद हमारी सेलेना उससे टकरा कर नीचे गिर जाती हैं और वो कहती है कि क्या हो यार, अंधों की तरह चल रहे हो क्या, मतलब तुम्हें दिखता नहीं है, मतलब तुम आगे से आ गए ऐसे सीधे और सीधे मेरे टक्कर दी और फिर तुम ऐसे इग्नोर करके जा रहे हो। और फिर वो कहती, हमारा जो वालहल है वो रुक जाता है ये बातें सुनकर। और हमारी सेलेना मन में सोचती है कि क्या ये इसलिए रुका कि इसे मेरी आवाज़ अभी भी पहचानी लगती है, मुझे लगता है कि अभी भी मुझे नहीं भूला है। और वो फिर पीछे से कहती है कि हाँ हाँ, प्रिटेंड करो कि तुम मुझे भूल चुके हो या फिर तुम मुझे नहीं जानते हो, क्या तुम इसकी प्लानिंग कर रहे हो कि तुम मुझे नहीं जानते। फिर हमारा वालहल पीछे तरफ मुड़ता है और कहता है कि हाँ, मैंने सोचा था कि तुम मेरा वेट कर रही हो, पर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। बट हमारी सेलेना कहती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी गधे, मतलब इतने टाइम से मोनेस्ट्री तुम्हारे लिए पहुंची, मोनेस्ट्री में तुमसे बात करी, अब भाई तुम्हारा ही वेट कर रही थी वो यहाँ पर भी। फिर हमारा जब वालहल उसे देखता है, भाई साहब ब्लश करने लग जाता है। बंदा करेगा भी क्यों नहीं, इतनी खूबसूरत औरत को सामने दिखेगा तो ऑफकोर्स करेगा ही। और उसके बाद वो हेलो वेलो करता है और कहता है कि हाँ, तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा अरसे हो गए। अब यार वही होता है ना, डायलॉग बाजी नहीं छूटनी चाहिए, डायलॉग फेंकते रहो भाई, ऊंची ऊंची फेंकते रहो। और फिर हमारी सेलेना उसे सारा प्लान बताती है कि तुम्हें अब काउंटेस के एस्काउट नाइट बनाए, काउंटेस के नहीं, शैनन के, काउंटेस की बेटी है वो। और इस बार हमारा जो प्यारा वालहल है वो वही क्वेश्चन करता है कि क्या मैं तुम्हारी बहन का नाइट बनूं, पर क्यों यार, मैं तुम्हारी बहन का एस्कॉर्ट नाइट क्यों ही बनूं, मतलब क्या ही रखा है, तुम मुझे अपना एस्कॉर्ट गाइड नाइट बना लो ना, मन में ये चल रहा है पर सामने बंदा यही बोलेगा। और हमारी सेलेना आंसर में कहती क्योंकि मैं तुम्हें अपने क्लोज रखना चाहती हूँ, मैं तुम्हें अपने करीब रखना चाहती हूँ भाई। ये सुनकर हमारा जो वालहल है वो कहता है हाँ, ये थोड़ा मतलब ज़्यादा ही फॉरवर्ड हो चुका है, मतलब मैंने तो ऐसा सोचा था कि इतनी फॉरवर्ड होगी, पर चलो मैं भी इसके बारे में सीरियस हूँ। और हमारी सेलेना मन ही मन में सोच रही थी कि हाँ, इसके चेहरे, इतने खूबसूरत चेहरे को देखकर मतलब शैनन ऐसा इसको मना नहीं करेगी। और हमारी सेलेना उससे कहती है कि मैं ऐसे ही बार बार भागकर तुमसे यहाँ पर मिलने नहीं आ सकती हूँ। और मैंने तो ये भी सुना है कि इसने मतलब मोनेस्ट्री में खाना पीना छोड़ दिया था, वटेवर वो मोनेस्ट्री के। और मैं सोचती हूँ कि यहाँ पर ये अच्छी तरह से जी रहा होगा। और वो इतना हैंडसम है भाई, क्या ही बताऊँ, मतलब दिल आ गया है हमारी सेलेना का। और सेलेना तुम्हें मना नहीं करेगी। और शैनन का रूम मेरे रूम से ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं जब भी आ जा सकती हूँ, ऐसा है। पर मन में वो कह रही थी कि हाँ, तुम्हें देखना तो एक बहाना है डार्लिंग, तुम्हें तो मुझे अपना एक गुप्तचर बनाना है, क्योंकि रियल नोवेल में तुम्ही ने मेरी ऐसी की तैसी कर रखी थी। और फिर हमारा विलियम कहता है कि क्या तुम मतलब ये कहना चाहती हो कि मैं उसका एस्कॉर्ट नाइट बनूं, और क्या तुम कुछ और नहीं कहना चाहती, यहाँ पर कुछ और बात नहीं करना चाहती। तो इस पर हमारा विलियम नहीं है यार, ये हमारा वालहल कहता है कि नहीं, हाँ चलो ठीक है, तुम जो भी कहना चाहती हो कहो। पर हमारी सेलेना अपनी दिमाग में होती है, वो कह रही होती है शैनन इसे देखकर क्यों पसंद नहीं करेगी, इसे अपना एस्कॉर्ट नाइट क्यों नहीं बनाएगी। और फिर हमारा वालहल पूछ ही लेता है कि तुमने मुझे हील क्यों करा था, मतलब क्या ही ऐसी आफत आन पड़ी कि तुम्हें मुझे हील करना पड़ा। और सेलेना इसका आंसर देते हैं कि हाँ, ऐसा इसलिए है। और वो उसी से पूछ लेती है कि तुम क्या सोचते हो कि मैंने तुम्हें हील क्यों करा। और इस पर हमारा वालहल सोचने लग जाता है कि अरे यार, मतलब ऐसा। फिर वो कहता है, फिर हमारी सेलेना कहती है कि मतलब मैंने ये बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था कि तुम चुप ही रहने वाले हो, तुम कुछ नहीं कहोगे। और पर चलो, तुम्हें इसका आंसर दे ही दूंगी मैं। बट इस पर हमारा वालहल कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, मतलब मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। मुझे नहीं मालूम है कि दूसरों को खुश कैसे किया जाता है, मतलब मुझे वो झूठे वर्ड बोलने नहीं आते हैं। वो कहता है कि मुझे ऐसी मीठी मीठी बातें करनी नहीं आती है। और हमारी सेलेना पीछे मुड़ चुकी थी और वो मन में सोती है कि हाँ हाँ चलो, मुझे लगा ही था कि तुम मुझे ज़रूर मुझसे बात तो करोगे, देखोगे मुड़कर ज़रूर ही। और फिर वो हमारा जो वालहल है वो कहता है कि तुम मतलब क्या कहना चाहती हो, मुझे मतलब साफ साफ कहो, मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर हमारी सेलेना भी पीछे मुड़ कर देखती है और फिर कहती है कि देखो, तुम अगर समझो ना समझो, तुम जितने भी ना समझो, मतलब मुझे
ऐसा नहीं है, मतलब जब तुमने मतलब फाइनल्स जीते थे तो मतलब तुम ही हो विनर थे, और इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम मतलब इधर आओ और इधर आकर मतलब यार इस कैसल में रहो। और फिर हमारी सेलिना भी अचानक से कहती है कि ये अचानक से कैसी बातें करने लग गया है, क्योंकि हमारा जो वालहल है वो अचानक से बैटल की बातें करना लगता है। और वो कहता है कि मैं मतलब उनसे फेयरली लड़ना चाहता था, मैं तो इसे बस एक फ़न फाइट करना चाहता था, बट मैं उन्हें मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। बट जिस टाइम उसने मेरे गले पर चाकू रखा तो मुझे ऐसा, वो आगे भी कुछ कहने वाला होता है, बट हमारी सेलिना कहती है कि चुप कर बे, कुछ नहीं है, रहने दे, हो गया। और फिर वालहल कहते हैं कि क्या तुम कैसे होते हो, मतलब मुझे मोनेस्ट्री में एक सर्वेंट के रूप में रहना चाहिए था। और हमारी सेलिना फिर उसे देखकर कहती है कि इसीलिए मैंने तुम्हें हील किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मतलब मोनेस्ट्री में मरते रहो सालों। तो मैं चाहती थी कि तुम काउंट कैसल में आओ, और यहाँ पर मतलब समझ रहे हो बाकी कहानी वो समझ गया होगा। फिर वो अपने मन में सोचते हो मेरे भगवान, मतलब क्या क्या स्यापा है। और फिर वो कहती है कि ओके चलो ठीक है। फिर वो जाते वक्त मुड़ते वक्त कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकती अब इस बारे में। और वो जाते हुए कहती है कि चलो मैं ऐसे ही मतलब चलती रहूँगी, ठीक है, बाय बाय। और हमारा जो वालहल है वो भी उसे देख कर कहता है कि मतलब ठीक है, ओके। फिर वो अपने मन ही मन में सोच रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं खुद को यहाँ पर एक्सप्लेन क्यों ही करूँ, मतलब मुझे ज़रूरत नहीं है किसी को एक्सप्लेन करने की। और हमारी सेलेना वहाँ से निकलने वाली होती है कि तभी वो याद करी कि मैं जीत गई। और फिर मतलब मैं जीत ही गई, मतलब यार मतलब और फिर हमारा वालहल भी कहता है कि हाँ मतलब मैं ओपोनेंट के साथ इतना बुरी तरह से नहीं लड़ना चाहता था, इतनी बुरी मतलब ऐसा नहीं करना चाहता, बट फिर भी मैं जीत जाता अगर मैं वैसा नहीं करता कुछ। और उसके बाद हमारे सेलेना को भी याद आता है कि क्या ये इस वजह से, क्योंकि मैंने इससे एक प्रॉमिस किया था। और फिर उसे वही मोनेस्ट्री के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं जहाँ पर हमारा जो सेलिना और वालहल है वो इकट्ठे होते थे। और फिर हमारी सेलिना मन ही मन सोचती है अच्छा तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में इसीलिए जीता था क्योंकि मैं ही वो महान थी जिसने वादा किया था कि अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें एक नाम दूंगी। तो फिर हमारी सेलिना मन ही मन में सोचती है कि अच्छा तो ये अपना वादा पूरा करने के लिए यहाँ पर काउंट कैसल में आया हुआ है। भाई कितनी मतलब वाह क्या बात है, मतलब मज़ा आ गया। और फिर हमारा वालहल कहता है कि सो प्लीज़ मुझे एक नाम देने की कृपा करो मेरी प्यारी। उसे नाम नहीं मालूम है अभी सेलिना का, और सेलिना भी उसे पलट कर देखती है और हमारा वालहल भी उसे देख रहा होता है। और उसके बाद वालहल कह देता है कि प्लीज़ मुझे मेरा नाम दे दो जैसा कि तुमने वादा किया था। इसी के साथ होता है ये वाला चैप्टर यहीं पर ख़त्म। तो तुम लोग समझ ही गए होंगे कि आगे जाकर केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा जचने वाली है, तो बने रहना। तो मैं आगे भी एपिसोड लाती रहूँगी, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो इसी के साथ चलती हूँ मैं, कल तक वापस आ ही जाऊँगी। बाय बाय, टेक केयर।